जी, एमएन साहब आपकी 2-4 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। उसमें आपने कसूर के या अपने हलके के कौन-कौन से इश्यूज़ डिस्कस किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कायद भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने शफ़क़त इनायत की, वक़्त दिया। बेसिकली मैंने उनसे जब मुलाकात की तो मैंने उन्हें अपने हलके के जो कोर इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए थे, और जिसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो थी वो दैट इज़ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। हाँ, यूनिवर्सिटी। मेरा बेसिकली उस मीटिंग का वन पॉइंट एजेंडा था, और वो थी यूनिवर्सिटी। मैंने उनको मेयर साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि इस शहर ने 2008 से लेकर हम 2024 तक मुश्किल तरीन हालात में PMLN का साथ दिया, और हम समझते हैं कि एजुकेशन जो आपने 2013-14 में वादा किया था कि एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कसूर बनेगी, तो वो ड्यू टू सम रीज़न, लैंड की रीज़न है, आपको पता है, तो वो ना बन सकी। मगर आज के अब 2025 में जो हमारी सबसे अहम ज़रूरत और डायर नीड जो है वो यूनिवर्सिटी की है, और हम समझते हैं कि बाबा बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी जो है वो कसूर में बननी चाहिए। और ही वॉज़ वेरी काइंड, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने उसकी अप्रूवल भी दी है। दी है? हाँ, अप्रूवल भी दी है। उसके जो प्रोसेस हो रहा है लेटर शेटर का, लेटरिंग प्रोसीजर है, वो भी इन प्रोसेस है। और बेसिकली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा जो इशू था वो तो लैंड का। एक सर्टन जो है, हमें लैंड चाहिए होती है, तो हमने उनको प्रपोज ये किया है कि जो बाईपास पे रेलवेज की लैंड है ना, हाँ, है। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा लैंड है, तो आप हमें उधर मेहरबानी करें। मेरे ख्याल में उनको लेटर लेके जाएंगे, मगर मैं आपके तवस्सुफ से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वो लेटर फॉर्मली जो मिनट्स हैं मीटिंग के वो भी 1-2 दिन रोज़ में इशू हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है और यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है यूनिवर्सिटी या सब कैंपस, क्योंकि हम नियरेस्ट हैं लाहौर से, जी, जी। तो जो भी बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी है वो हम ज़रूर लेंगे। अच्छा एमएन साहब, मैं दोबारा अपना सवाल करता हूँ कि क्या आपने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कसूर में यूनिवर्सिटी बनाने की वर्बली मंजूरी दे दी है? जी जी, बिल्कुल दे दी। वेरी गुड। वर्बली नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 रोज़ में वो आपके साथ मिनट्स भी शेयर करूँगा। वो सारा लेटर मीटिंग का, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद तो फिर बात ही पीछे कोई नहीं रहती। वेल डन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी हो, हम अहले सब, कसूर को भी हो। हाँ, हम सब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है एमएन साहब कि यहाँ हमारे पीपल्स पार्टी के एमएनए रहे हैं साहब का चौधरी मंजूर साहब, वो अक्सर ये सोशल मीडिया पे या वैसे स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने इसके बिल पास करवाया था तो फिर उन्होंने वहाँ से निकलवा दिया नाम वगैरह, ये क्या चक्कर? यार, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन रेज़ किया है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को हक़ाइक़ भी पता लगे। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट 2023 में ख़त्म हुई थी, आखिरी दिन इन्होंने किसी को कहकर, नफीसा शाह साहिबा को कहकर, एक प्राइवेट मेंबर्स डे पे, प्राइवेट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट मेंबर्स डे पे एक बिल फ्लोट करवाया। अब नफीसा शाह का तो कम से कम कसूर में मेरा नहीं ख्याल कोई इंटरेस्ट है। ये हर दफ़ा एक पॉलिटिकल स्टंट खेलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैं लोगों की रहनुमाई के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट मेंबर्स डे पे कोई बिल कोई यूनिवर्सिटी का आए तो वो अपने कारोबार के लिए आता है। अच्छा। वो पब्लिक यूनिवर्सिटी कभी नहीं होती। अफसोस की बात है कि चौधरी साहब को इस चीज़ का बखूबी इल्म है, नहीं तो मेरे साथ मवाजना कर दें कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ। प्राइवेट मेंबर्स डे पे जो यूनिवर्सिटी की अप्रूवल है वो प्राइवेट बिजनेस के लिए होती है, वो पब्लिक के लिए नहीं होती। ठीक है। और जो पब्लिक बिल्स, जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ठीक। अब ये हर इलेक्शन के आखिरी दिन 5 साल बाद इनको होश आ जाती है यूनिवर्सिटी की, ये स्टंट खेलते हैं
बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये ऐसी हरकत करके हमें अपने मकसद से दूर करते हैं। ठीक बात। देखिए ना, 2 दफ़ा कसूर के नाम से यूनिवर्सिटी अगर ये कहते हैं कि जी मैंने उसका बिल दिया और ये किया और वो किया, तो वो ड्रॉप क्यों हो गई है? मेरी तो जिम्मेदारी लगी जी। और मेरे पास जब हम असेंबली में किसी चीज़ का जवाब दे रहे होते हैं ना, तो हमारे सामने हर चीज़ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पड़ी होती है। जी। उस दिन 29 यूनिवर्सिटियों के प्राइवेट बिल प्राइवेट बिल, हाँ पास हुए थे। मतलब प्राइवेट का गवर्नमेंट से कोई तलक नहीं है। कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार के लिए होते हैं, अपने कारोबार के लिए। अच्छा, अब वो बयान देते हैं जी कि जी वो इरफान कादिर साहब ने बदकिस्मती से जो नून लीग के थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप पहले ये बताएं कि प्राइवेट मेंबर्स डे में आपको यूनिवर्सिटी जो आपने कसूर के नाम से पास करवाई, उसका क्या आपके कारोबार से ताल्लुक नहीं था? ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी असेंबली में जब को बंदा असेंट दे देता उसकी कि असेंबली से बिल पास हो गया, उसके बाद हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है। यूनिवर्सिटी के लिए एक सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं, सर्टन क्राइटेरिया है, वो तो आपको मीट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसकी एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त मिलेगी। और इनकी इंटेंशन तो थी, वो कोई यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के करीब एक स्टंट है कि जी मैंने कोशिश की और मैं लाइव हो जाऊं, इलेक्शन लड़ लूं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओनली इलेक्शन स्टंट है यूनिवर्सिटी का, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं। मुझे बताएं कि हमारी गवर्नमेंट आई है, लेट से 1.5-1.25 साल गवर्नमेंट रही है, हर हफ्ते में एक में प्राइवेट मेंबर्स डे होता है। अगर कोई भी बंदा सीरियस है तो पीपल्स पार्टी हमारे सर्कुलेशन में थी, तो क्या ये बिल असेंबली के आखिरी दिन ही आना था कि पहले भी आ सकता था? और अगर पहले आ जाता तो शायद हम मिलजुल के हम कोशिश कर लेते। अब तो मेरे पास था पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का चार्ज। ठीक, वो कोई भी मिनिस्टर एब्सेंस होता था उसका मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। ठीक है। तो मैंने तो यार जब ये पढ़ा प्राइवेट मेंबर्स डे का, तो मुझे तो ये पता था कि ये अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं। इवन देन मैंने उसको बड़े दिल से कहा, मैंने कहा यार अगर ये यूनिवर्सिटी, मैंने उस तरह अपनी स्पीच में भी कहा था कि मेरे हल्के की यूनिवर्सिटी, मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, तो मैं इसको हर तरह से सपोर्ट करता हूँ। हालांकि जो रिमार्क शीट मेरे पास थी उसके अंदर जो डिटेल्स लिखी हुई थी, अगर वो मैं उस टाइम बयान कर देता तो शायद लोग ये समझते कि यार पता नहीं मेरे में कोई रुकावट है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मैं उनके साथ जो भी मेरे हल्के में कोई बेहतरी के लिए कोशिश करेगा, चाहे मेरा मुखालिफ ही हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मगर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पैटी पॉलिटिक्स गेन्स के लिए हमें अपने बड़े मकसद को एट स्टेक नहीं लगाना चाहिए। देखिए, 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी का मैटर जब कमेटी में आपसे रिजेक्ट हो गया है, तो तीसरी दफ़ा लोगों की एक परसेप्शन बन जाती है, यार 2 दफ़ा तो पहले हो गया, तीसरी दफ़ा भी हो जाएगा। और हमने सिंसियरली उसकी एफर्ट ही नहीं की। आखिरी दिन इलेक्शन से पहले वो पास हुई है, उसके बाद उसकी जो बाकी अप्रूवल्स हैं, बाकी मीटिंग्स हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह, हाँ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैंने तो अपने हिस्से को तो तब भी एक्सेप्ट कर ली थी। तो उसके बाद जो जिस मकसद के लिए इन्होंने दी थी वो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर डे था और सिर्फ ये अपने बिजनेस के लिए थी, अदरवाइज इसका कोई और क्लेम नहीं। अच्छा, एक वजाहत जरा कर दे नाज़रीन के लिए कि ये प्राइवेट मेंबर डे आम फेम्स बाड़ में क्या होता है? ये प्राइवेट में देखें 4-5 दिन अगर इजलास चलता है ना, तो प्राइवेट मेंबर्स डे वो होता है जब तमाम मेंबर्स ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग अपोजिशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कोई भी बिल पेश कर सकते हैं। मगर वो बिल उस दिन ट्यूसडे वाले दिन, मोस्ट प्रोबेबली वो ट्यूसडे वाले दिन ही होता है, वो प्राइवेट, उसका गवर्नमेंट के साथ कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा। प्राइवेट मेंबर्स डे में मैं को अपना बिल देना चाहता हूँ, लेट से मैं किसी लॉ में तरमीम करना चाहता हूँ, कोई अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं को अपना प्राइवेट मेंबर्स डे पे बिल दे सकता हूँ। ये है बेसिकली। अच्छा, ये सारा मतलब प्राइवेट का सारा, प्राइवेट मेंबर्स। थैंक यू सर। थैंक यू।